कराची का हंसता खेलता नन्ना इब्राहिम लम्हों में आंख से ओझल हो गया। मां के आगे दौड़ता हुआ गटर में जा गिरा। नीपा चौरंगी साने की दिलखराश वीडियो सामने आ गई। वीडियो में बच्चे को खुले मैनहोल में गिरते देखा जा सकता है। सुपर स्टोर की सीढ़ियों से उतरते ही 5 कदम पर खुला मैनहोल था। कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए थे। सदमे से चूर इब्राहिम के वालिद दूसरों को इस दर्द से बचाने के लिए पुरज़म। कहा, शहर में जहां जहां ढक्कन नहीं है मुझसे राब्ता करें, मैं खुद लगाऊंगा। कराची की नीपा चौरंगी पर बच्चे की मैनहोल में गिरने से मौत। केएमसी ने जिम्मेदारी बीआरटी और स्टोर इंतजामिया पर डाल दी। सेक्रेटरी बल्दियात को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक मुआयने में साबित हुआ हादसे की वजह बीआरटी तामीरात थी। रेड लाइन मंसूबे के बाइस मैनहोल खुला रहने से सानहा हुआ। स्टोर इंतजामिया ने भी कोताही बरती। सानहा नीपा चौरंगी पर वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास आज होगा। मेयर कराची, कमिश्नर, डीसी ईस्ट, वाटर कॉरपोरेशन और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। नीपा वाक़े पर कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी जिम्मेदारों का तयन करेगी। बंद कमरों के फैसले अब मजीद कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन हर हाल में बहाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पुलिस फोर्स और सिविल अफसरान के मुश्तरका दरबार में गुफ्तगू। कहा, वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। अफसरान के मामलात में कोई सियासी मदाखलत नहीं होगी, मगर नतीजा देना होगा। खैबर पख्तूनख्वा से गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी तशवीशनाक हद तक सुस्त रवि का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में 43 डी नोटिफाई अफगान कैंपों में से सिर्फ 2 को क्लियर किया गया। दीगर कैंपों में सूबाई हुकूमत अफगान बाशिंदों को बिजली पानी फराहम कर रही है। दूसरी जानिब पंजाब और बलूचिस्तान ने विफाकी पॉलिसी पर फौरी अमल दरामद किया। Even in our own region, the 92 hours Indo-Pakistan war had the potential to escalate to far more dangerous levels. All this is of a large malice in which states have increasingly resorted to the use of force to settle dispute. दुनिया में तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, आलमी मुआशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। इसराइल ने गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम किया। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाख्वानदगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। दर्जा हरारत में इजाफे और सैलाब की मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब हुए। मसाइल के हल के लिए हमें संजीदगी से सोचना होगा। मुश्तरका खुशहाली के लिए इलाकाई रवाबित अहम है। IMF ने 5,300 अरब की निशानदेही की। उसके बदले रिलीफ कितना दिया गया होगा? जिन इदारों का रिपोर्ट में जिक्र हुआ, क्या उनके खिलाफ एक्शन का इरादा है? सेनेटर दिलावर खान का कायमा कमेटी में सवाल। फारूक एच नाइक ने कहा, अरकान पार्लियामेंट तो वैसे ही बदनाम हो जाते हैं। इस रिपोर्ट का अरकान से ताल्लुक नहीं, ये तो IMF था, इसलिए रिपोर्ट सामने लानी पड़ गई। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने कहा कि करप्शन में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। 1.5 साल के दौरान पंजाब हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद के नुमाया इक़दाम किए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, अरबों रुपए के मंसूबे तकमील की जानिब गामजन हैं। सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा सफाई प्रोग्राम है, जिससे 13 करोड़ लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। माजी में देही इलाकों में सफाई का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। पंजाब में 25 साल बाद बसंत की मशरूत इजाजत। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाजत से मशरूत होगी। पतंग साजी और फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। ऑर्डिनेंस के तहत पुलिस को बेपनाह इख्तियारात दे दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर रैंक का अफसर बगैर वारंट गिरफ्तारी कर सकेगा। किसी भी मकाम पर सर्चिंग, ममनुआ सामान जब्त करने के इख्तियारात होंगे।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कस्टम ड्यूटी और तिजारती शोबे में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था बरामदात और दरामदात में इस्लाहात के लिए सिफारिशात हकीकत पर मबनी एदाद शुमार के मुताबिक होनी चाहिए। दहाइयों से एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड को रिसर्च और ट्रेनिंग पर इस्तेमाल नहीं किया गया। पैदावारी लागत कम करने के इक़दाम हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी कहते हैं सरचार्ज के खात्मे से बरामदी सनत को रिलीफ मिलेगा। Federal government has put the course correct. The indicators for economy are suggesting that we are on the right path. The corrective measures have been taken. GDPs are being projected now to achieve a certain number in which we can say it is a growing economy. There has to be a very, very strong local government. मुल्क के 97% लोग महरूम और 3% वसाइल पर काबिज हैं। मसाइल का हल मकामी हुकूमतों में है। इख्तियार बांटने से चीज़ें बेहतर होती हैं, बिगड़ती नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं हमें मजबूत ज़िले हुकूमतों की ज़रूरत है। बुनियादी सहूलतों का हुसूल हर शहरी का हक है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम बहुत ज़रूरी है। लाहौर हाईकोर्ट ने 13 साल के लड़के को हकीकी वालिदैन से लेकर पालने वाले के सुपुर्द कर दिया। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए कहा आला अदलिया के फैसले के मुताबिक बच्चे की राय को अहमियत देना जरूरी है। अदालत ने 1 हफ्ते के लिए बच्चे को हकीकी वालिदैन के साथ भेजा। बच्चे ने आकर फिर पालने वाले वालिदैन के साथ जाने का बयान दिया। पंजाब में सेफ सिटी कैमरों और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। मरियम नवाज का गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। वजीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बनाए इमाम मस्जिद की मंजूरी। कार्ड के इजरा के लिए फरवरी की डेडलाइन मुकर्रर। 1 फरवरी से वजीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बनाए इमाम मस्जिद साहब के जरिए अदायगी होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुत्तहिदा अरब अमारात के यौम इत्तेहाद की तकरीब में शिरकत। कौंसल जनरल और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने UAE की क़यादत और आवाम को 54वें यौम इत्तेहाद की मुबारकबाद दी। केक काटा। कहा पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात एतमाद, दोस्ती, ताउन और मुश्तरका तरक्की की बेहतरीन मिसाल हैं। तकरीब दोनों मुल्कों के मुआशी और सिफारती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अहम संग मील है। श्रीलंका में तूफान की तबाहकारियां। वजीर आज़म की हिदायत पर खसूसी रेस्क्यू टीम श्रीलंका रवाना। पाक फजाइया का C-130 तैयारा 47 रुकनी टीम और 6.5 टन इमदादी सामान लेकर रवाना हुआ। तारिक फजल चौधरी कहते हैं आफात के असरात से निपटने के लिए NDM में हम वक्त फाल है। चेयरमैन NDMA का कहना था गुज़श्ता रोज 200 टन इमदादी सामान बहरी जहाज के जरिए श्रीलंका भेजा गया। जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइल की जारहियत। खान यूनिस में ड्रोन हमले में फोटो जर्नलिस्ट शहीद, 1 सहाफ़ी जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी नौजवान लुक़्मा अजल बने। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है गजा के 10,000 मरीजों को फौरी इमदाद की जरूरत है। पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। यूक्रेन और रूस जंग भी रुकवाऊंगा। ये जंग बहुत पेचीदा है, मसला हल करना आसान नहीं। मेरे ख्याल में मुझे हर जंग खत्म कराने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला किया। ईरान अब मशरिक़ वुस्ता का बदमाश नहीं रहा। इराक में भी उसका असर और रसूख कम हुआ। इराक अब हमारा दोस्त मुल्क है, बातचीत कर रहा है। यूरोप से जंग का इरादा नहीं, अगर यूरोप की ख्वाहिश है तो रूस भी तैयार है। सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनेर की मॉस्को में पुतिन से 5 घंटे तवील मुलाकात।
अमरीकी अमन मुआहदे पर तफसीली बातचीत। अमेरिका ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक खदशात पर 19 मुल्कों के शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों को रोक दिया। राइटर्स के मुताबिक दरख्वास्तों में ग्रीन कार्ड और अमरीकी शहरियत की कार्रवाई भी शामिल है। जिन मुल्कों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें रोकने का हुक्म दिया गया उनमें अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, तुर्कमानिस्तान, यमन और दीगर शामिल हैं। अमेरिका में एक हफ्ते के दौरान मौसम सरमा का तीसरा तूफान, यख बस्ता हवाएं, बारिश और बर्फबारी से पेंसिल्वेनिया, इलिनॉय, मिशिगन और अलास्का समेत कई रियासतें मुतासिर। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। न्यूयॉर्क के कई मकामात पर 3.5 इंच बर्फ पड़ चुकी है। खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद का दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद अवाम में खुसूसी अफराद के मसाइल, मसावी हुकूक, फलाह बहबूद और एहतराम का शऊर बेदार करना है। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, शहरी, सरकारी और निजी इदारे, सिविल सोसाइटी और बैनुल अक़वामी शराकतदार खुसूसी अफराद का ख्याल रखें और उनकी शनाख्त का एहतराम करें। वज़ीर आज़म ने कहा, खुसूसी अफराद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम शोबा हाय ज़िंदगी में उनकी शमूलियत को यकीनी बनाना कौमी तरक्की के लिए नागज़ीर है। कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल में कराची ब्लूज और सियालकोट की टीमें मद्दे मुकाबिल। दूसरी इनिंग्स में भी कराची के बल्लेबाजों की पूरा एतमाद बैटिंग, 200 से जायद रन की बरतरी हासिल कर ली। सियालकोट की टीम पहली इनिंग्स में 266 रन बनाकर आउट हुई। मोहसिन रियाज 71 और हमजा नजर 64 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद उमर और साकिब खान ने 4 विकेटें हासिल की। और ट्राई सीरीज में फतह के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स की T20 रैंकिंग में बेहतरी। साइम अयूब ऑलराउंड कैटेगरी में फिर पहले नंबर पर आ गए। साइम ने सिकंदर रजा से पहली पोजीशन छीन ली। मोहम्मद नवाज 3 दर्जा तरक्की करके ऑलराउंडर्स में चौथे नंबर पर आ गए। मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद बॉलर्स रैंकिंग में 4 दर्जा बेहतरी के बाद चौथी पोजीशन पर आ गए।